हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर से। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको सुनिएगा और आई एम श्योर जब आप इस वीडियो को पूरा सुनोगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करोगे और हमारे चैनल को लाइक करो मत करो ये आपकी है, पर एक्चुअल में ये जो वीडियो है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिए। और जब आप इसको सुन रहे हो तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबके संग सुनिए, चाहे आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो उसके पास जरूर जाके सुनिए और जितना हो सके आप खुद ही शेयर करोगे, मुझे बोलने की इसकी जरूरत नहीं होगी। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को प्लीज आप पूरा सुनिए, ठीक है। तो जैसे आज का टाइटल है कैरियर और गर्ल, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में वुमेन की रियलिटी क्या है। सिर्फ भारत का ही बात मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड पे मैंने भी डाटा नहीं किया है, लेकिन भारत में जो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि हम वुमेन को बढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए और खासकर फीमेल को, और नॉट ओनली फीमेल, चाहे वो जो भी है, भारत का जो भी नागरिक हो उसको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है एक वुमेन की भारत में। तो सबसे पहले देखिए, जो भी मैं आपके संग शेयर करूंगी ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका डाटा भी है, और आप चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसका डाटा भी दे सकती हूँ। वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि एक्चुअल में वुमेन की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है वो भारत में क्या है। तो प्लीज मेरा यही निवेदन आपसे कि इसको स्किप मत करना और इसको प्लीज सबसे शेयर कीजिए और सबके सामने सुनिए। तो यहाँ पे मैं पहले बताती हूँ कि जैसे हम चांद पे चले गए, चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर दे या मार्स मिशन कर दे, चंद्रयान 3 मिशन का भी कर दे, पर क्या फायदा कि भारत की 48% पॉपुलेशन आज भी 6 बजे के बाद जैसे लगता है कि कर्फ्यू लग गई, क्योंकि जैसे ही 6 बज जाता है तो 48% जो पॉपुलेशन है भारत की वो जाके घर में बंद हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनमें कर्फ्यू लग चुका है, 6 बजे के बाद वो नहीं निकल सकती। ऐसा बहुत जगह होता है। अब 48% पॉपुलेशन ही क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि भारत में 48 पॉपुलेशन जो है, 48% जो पॉपुलेशन है वो है फीमेल की और 52 पॉपुलेशन जो है वो है मेल की। इसलिए 52% पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 48% जो पॉपुलेशन है उन पे ऐसा होता है कि जैसे ही 6 बज जाते हैं वहां पे ताला लग गया है, मानो कि कर्फ्यू लग गया है। हम कहते हैं कि हम आजाद भारत है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम कंट्री कहते हैं भारत को, तो फिर ऐसा क्यों है कि 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है कि 48% जो महिला है वो 6 बजे के बाद नहीं दिखती। सबकी बात मैं नहीं करी, पर कुछ भी ऐसे राज्य हैं जहां पे नहीं दिखती, ठीक है। अब देखिए, सिंपली मैं आपको बोलूं, आज हमारी ये जो सोसाइटी है यहाँ पे मेल या फीमेल इनकी गलती नहीं है। अगर आपको लगेगा कि मेल की गलती, कि मेल डोमिनेट करते, ऐसा नहीं है। ये सोसाइटी ही ऐसी बनाई गई है जिसके कारण ये सोच डेवलप्ड हो गया है। जैसे कि अगर कोई लड़की फाइटर जेट भी क्यों ना चलाती हो या वो आर्मी मिलिट्री किसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब उसको शादी करना होता है तो शादी में उसको धीरे ही चलना होगा और 4 लोग उसको पकड़ के ही चलेंगे। ये कौन सी सोसाइटी है? चलिए मान लेते हैं ट्रेडिशन है, कस्टम है। और नाम भी तो देखिए, मतलब यहाँ पे जो दिखाया जाता है कि अगर एक लड़की पीएचडी कर रही है तो भी उसके संग 5 साल का उसका कोई छोटा भाई बहन भेज दिया जाता है। बहन तो नहीं, भाई भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करे। भले अगर उस लड़की पे कभी हमला हो तो वो 5 साल का लड़का उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसा उस लड़की को बताया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम वीक हो। उसको ऐसा ट्रेनिंग ही दी जाती है बचपन से ही। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक है लड़का और एक है लड़की, तो लड़कियों को स्टार्टिंग से ही ऐसे गेम्स दिए जाएंगे या ऐसे खिलौना दिए जाएंगे कि उनको एक केयरिंग नेचर बनाया जाएगा। जैसे कि लड़कियां किचन खेलना पसंद करती हैं, भाई बहन ऐसा वो कुछ खेलेंगे, गेम्स वाला किचन सेट हो गया, बार्बी डॉल हो गया, मतलब हमेशा जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो उनको दिया जाएगा। और अगर लड़का है तो उसे गन या वीडियो गेम, ये सब चीज। तो ये अंतर हम स्टार्टिंग से ही कर देते हैं और बचपन से ही हम ऐसे उनको ट्रीट करते हैं कि तुम लड़के हो और तुम लड़की हो। जबकि अगर देखा जाए तो गॉड या भगवान ने भी कभी यहाँ पे कोई अंतर नहीं किया है। हाँ, कुछ अंतर किया है, वो इसलिए ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल बढ़ सके, जनरेशन टू जनरेशन एक इंसान का निर्माण हो। लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा कि ये लड़का है तो ये नहीं कर सकता, ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती। जब आप दुनिया में आते हो तो सोसाइटी आपके संग ऐसा करती है कि लड़के को लड़के ट्रीट करती है और लड़कियों को लड़कियों, मतलब लड़की को इस तरह से ट्रीट करती है कि वो कमजोर है। उनको बचपन से ही ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आप केयरिंग नेचर हो, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। लड़कों को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। लड़कों को ऐसा बोला जाता है, तुम क्या लड़की की तरह रो रहे हो, तुम क्या लड़कियों की तरह कपड़ा पहन रहे हो। अगर एक लड़की एक लड़का का कपड़ा पहन ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की का कपड़ा पहन ले तो ऐसा लगता है मानो उसने क्या पहन लिया। जैसे कि लड़कियों को एक नीच कास्ट, मतलब लो कास्ट से भी बुरा माना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये सोसाइटी की सोच है जो बहुत गलत है। यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर देखने मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है घर के बाद। अगर आप डाटा देखो तो डाटा में
दिखाया गया है कि 70% जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो घर के अंदर होता है, 90% जो रेप केसेस होते हैं वो घर के अंदर होते हैं। या तो घर का कोई फैमिली मेंबर होगा या दूर का रिश्तेदार होगा, वही रेप करता है। ऐसा नहीं कि घर के बाहर लड़कियां जा रही हैं तो रेप वहीं पे होता है, लड़कियां घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। एक ऐसा प्रोवर्ब है कि रावण अगर घर में है तो इतने राम आप कहां से लाओगे। सही बात है, रावण बाहर में नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि रावण बाहर में, रावण हर एक घर में। तो घर से ही शुरुआत कीजिए, घर से ही सबको ठीक करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपको केसेस बताऊं तो 8 लाख लड़कियां डेथ हो चुकी हैं देखा जाता है, और 63 मिलियन लड़कियों को तो वर्ल्ड में आने ही नहीं दिया जाता क्योंकि वो लड़कियां हैं, इसलिए उसको जन्म ही नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि एक कैंपेन चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कैंपेन बहुत अच्छा था, काफी तक सुधार भी आया, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक तो ठीक है, लेकिन बेटी को जॉब नहीं करवाओ, ये क्या बात है। पढ़ा क्यों रहे हो आप? क्या आपको जॉब नहीं करवाना है, उसको इंडिपेंडेंट नहीं करना है, सिर्फ आप उसको पढ़ा लिखा दे रहे हो। उससे क्या होने वाला है? पढ़ लिख के वो क्या करेगी? ठीक है, पढ़ना लिखना अच्छी चीज है, लेकिन उसका आगे वो तो आपने सोचा नहीं। तो यहाँ पे सरकार बहुत सारी चीज करी है जो कि अच्छी है और करनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी आज का डेटा कहता है कि इंडिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं भारत का बात कर रही हूं क्योंकि भारत में ऐसा काफी देखा जाता है कि भारत में लोगों के पास इतनी धन दौलत है, इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको प्रॉपर्टी चलाने के लिए उनको एक लड़के की जरूरत है। क्यों? वो राजगद्दी क्या लड़की नहीं चला सकती? तो उसको चलाने के लिए उनको एक लड़के की जरूरत है, तो वो लड़के का ज्यादा डिमांड करते हैं और लड़कियों को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। अगर माँ बाप के पास पैसे हैं अगर, तो भी वो लड़कों को ही प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। अगर मान लो एक माँ बाप है, उनके पास अगर पैसे इतने हैं कि वो एक ही बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, चाहे वो लड़की जितनी भी टैलेंटेड हो, वो लड़के को ही देंगे क्योंकि लड़का ही उनका वंश चलाएगा और लड़का ही उनकी प्रॉपर्टी है। पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी भारत में है, अगर इतने लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो लोग फिर भारत को हम गरीब क्यों कहते हैं? तब तो भाई भारत को अमीर देश में आना चाहिए, डेवलप्ड इकोनॉमी के आना चाहिए। हम डेवलप क्यों नहीं है? इसका एक और रीजन है हमारी सोच। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे हम कभी डेवलप नहीं हो सकते। चाहे आप चांद पे चल जाओ, मार्स मिशन कर लो, चंद्रयान 3 कर लो, अगर आपके घर में 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद आप घर में रख रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, तो कभी भी वो देश नहीं बढ़ सकता। इसलिए कारण है कि इंडिया अभी तक डेवलपिंग ही है, डेवलप नहीं हो पा रहा। इसका बहुत बड़ा ये रीजन है क्योंकि यहां देखिए, अगर मैं ब्रिटिश का बात करूं, आजाद लेने ब्रिटिश ने भी क्या किया था? अनइक्वल ट्रीट किया था, अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे। जो गोरे लोग थे वो सोचते थे गोरे लोग हैं, भारत के लोग हैं वो सांवले कलर थे, उनको लो फील करवाते थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिसके लिए हमने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई जीती, मतलब लड़ी हैं और जीती और इंडिपेंडेंस हुए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भी तो वही कर रहे हैं। जो 48% पॉपुलेशन उनके संग आप क्या कर रहे हो? उनको आप अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो। किस तरह से आप उनको इक्वालिटी देते हो? आप अगर उनको इक्वालिटी देते भी हो तो इस तरह देते हो कि आप उनको जताते हो कि आप उनको दे रहे हो, आप उन पर एहसान कर रहे हो। और ये सोच जो है सोसाइटी की बहुत बुरी है। हम आजाद देश तो हैं, लेकिन किस कारण आजाद है, क्या रीजन, क्या हम पूरी तरीका से स्वतंत्र हैं? ये हमें सोचना चाहिए। हम 26 तारीख को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्या पूरी तरीका से हर एक 48% पॉपुलेशन जो है वो फ्रीडम में है? क्या उनको वो सारी आजादी मिली है? ये सोचिए और फिर सोचिए कि क्या एक डेमोक्रेसी बोलने से क्या हम डेमोक्रेसी हो जाएंगे? ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हमें सबको लेके बढ़ना पड़ेगा, 100 लोगों को लेके बढ़ना पड़ेगा। अगर हम 48% पॉपुलेशन के लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, उनको इनइक्वालिटी ट्रीटमेंट करते हैं, तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं हमेशा कह रही हूं कि मैं ये अपने मन से नहीं बोल रही। अगर किसी को मेरी बात कड़वी लग रही है तो प्लीज आप जाके डाटा देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो डाटा दे दूंगी। ये रिपोर्ट कहता है कि भारत में जो 48% पॉपुलेशन है वो अनइक्वल ट्रीट है। 48% पॉपुलेशन मतलब फीमेल पॉपुलेशन, और इतने लोगों की तो मतलब 63 मिलियन गर्ल्स जिनको मार दिया गया, जिनको दुनिया में आने ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप सोचो कितने बड़े लेवल में ये डिस्क्रिमिनेशन चलता है। नेक्स्ट मैं आपको बोलती हूं कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि गॉड ने, भगवान ने कोई अंतर नहीं किया है। जो अंतर किया वो एक रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए किया है। भगवान ने कभी नहीं ऐसा लिखा या कहा कि जो फीमेल है तो इसको वीक बनाए या जो बॉय है उसे स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा होता कि मस्कुलाइन होता तब तो पहलवान ही हमारे यहाँ पे मतलब कह सकते हो आप, जो पहलवान लोग होते वही राजा बनते, वही पीएम बनते, वही राष्ट्रपति बनते, तो फिर वीक लोग कैसे हो जाते? तो ये कोई अंतर, ये पहलवान कोई देश नहीं चलाता, या पहलवानी से कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे हमने अंतर खुद ही क्रिएट किया है। नेक्स्ट होता है कि आप देख सकते हो कि जैसे बैंक, हर लोगों को पैसा चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हर लोगों को पैसा चाहिए, तो बैंक में सबसे ज्यादा पैसा होता है, लोग तो फिर जाके उसको लूट ले। लेकिन लोगों को पता है कि अगर वो बैंक में लूटेंगे तो उनको सजा मिलेगी, फांसी नहीं मिलेगी लेकिन सजा तो मिलेगी। लेकिन अगर उनको पता है कि वो किसी का रेप कर देंगे तो उनके संग कुछ नहीं होगा, वो विक्टिम इतना कमजोर है कि कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ पे सजा मिलते 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 भैया वो विक्टिम का एज आ जाएगा कि वैसे ही मर जाएगा, सिंपल बात है।
तो रेप इसलिए होता है क्योंकि एक मेंटेलिटी भी बन गई है कि अगर हम उस विक्टिम के संग रेप कर भी देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सजा है नहीं, इतनी स्ट्रिक्ट कानून ही नहीं है कि कुछ भी उसके संग हम उसका कुछ कर सके। तो इसलिए रेप केसेस आपको हमेशा दिखते हैं। जैसे निर्भया कांड के बाद ऐसा लगा कि रेप केसेस, इससे गंदा रेप केस तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कितने सारे रेप केसेस आए और वो आते गए आते गए आते गए। और यहाँ पे हम ये सिर्फ सोचते हैं कि लोग ये जो इंग्लिश मूवी देखते हैं, बाकी जो फिल्म देखते हैं, इसके कारण प्रोवोक होते हैं, सिर्फ ये रीजन नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ यहाँ पे लड़कों की गलती है और यहाँ पे सिर्फ ये मूवीज की या ये वेस्टर्न कल्चर की गलती है, तो ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर के कारण तो सती प्रथा को हटाया गया, नहीं तो आज तो सती प्रथा कितनी हो जाती है आप सोच रहे हैं। 48% जो पॉपुलेशन था वो आज घट के शायद 10% तक हो जाता। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम कभी हमें ये नहीं सिखाता कि हम रेप करें या गलत काम करें, या किसी भी कोई रिलीजियस बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सारे रिलीजियस में देखिए इतने अंतर है, फीमेल और मेल के बीच में काफी अंतर लगाए गए। ये क्यों है? कभी आपने जानने की कोशिश की रेप क्यों देश में होता है, रेप का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? ये कभी हम नहीं सोचते। बस रेप हुआ, ठीक है, उसको फांसी दो, इसको ये दो, पर ये क्यों? इसको रोकना भी तो हमारा कर्तव्य है कि इसको कैसे रुकेगा, कैसे रोक सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से आप एक चीज, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत लोग बोलते हैं मेल वॉयलेंस होना या पैट्रियार्की सोसाइटी होना। मैं कहती हूँ बड़े बड़े योद्धा थे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ये सब, ये क्या ये मेल क्या वॉयलेशन के थे? ऐसा नहीं होता है। और एक याद रखिएगा, अगर मेल वॉयलेंस होगा तो हर जगह मेल वॉयलेंस होगा। लेकिन मान लो अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपकी वहां पे जो बॉस है फीमेल है, क्या आप उससे गलत तरीका से बात करोगे? नहीं, आपकी औकात ही नहीं है कि आप उसके से गलत तरीका से बात कर सकते हो। आपकी जो कलीग्स है उससे आप भी गलत तरीका से बात नहीं करोगे, आपके पड़ोसी है उससे आप नहीं बात करोगे, आपके माँ बहन चाची कितने लोग हैं उनसे आप नहीं बात करोगे। लेकिन आप किससे गलत तरीका से बात करते हो? अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से, चाहे वो आपकी जीएफ हो, आपकी वाइफ हो या कुछ भी। तो ये एक इंसान को पता रहता है कि मेरा हद कहां है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। अगर आप लोग ये कहते हैं हम लोग कि मेल वॉयलेंस है, तो मेल वॉयलेंस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान को उसको पता है कि उसकी औकात कहां है, वो वहीं तक जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको हिस्ट्री बताई हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एटलीस्ट यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों यहाँ पे रेप केसेस होते हैं और क्या रियलिटी है एक फीमेल की भारत के अंदर। और हर एक फीमेल को नहीं, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करती हूँ छोटा सा, जहां पे इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी तो बोला जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 99% जज जो है वो मेल होते हैं। 99% जज, 90% जो होते हैं मेल सैलरी उठाते हैं, मतलब 10% ही महिलाएं हैं जो सैलरी उठाती हैं। अगर देखा जाए प्रॉपर्टी में बात किया जाए कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में, तो 80% तो बॉय हैं जो प्रॉपर्टी उठाते हैं। उसके बाद बाकी भी कुछ आप देख लो, उसमें भी आपको 80%। तो यहाँ पे आपको सुन के यही लग रहा होगा कि भैया ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल करे। मैं बार बार कह रही हूँ, मेल या फीमेल का बात नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट का बात है। क्योंकि हम लोग इतना बार कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन 6 बजे के बाद ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन सबकी सब धज्जियां उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आजादी है तो फिर 6 बजे के बाद हमें घर क्यों आना है? 12 बजे तक हम घर के बाहर क्यों नहीं रह सकते? तो कहां गया वो राइट टू फ्रीडम? नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। आप घर में खुद उस महिला को एक्सप्लॉइट करते हो। कैसे करते हो? अगर वो महिला पढ़ी लिखी हो, चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसके पीछे आप एक बच्चा दोगे, उसका भाई दोगे, हाँ भाई जा उसकी रक्षा कर, वो छोटा सा लड़का रक्षा तो नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में एक अहम आ जाता है कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। तो इस तरह से आप एक गंदा सोच हम क्रिएट करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे टॉपिक यहाँ पे था कैरियर और गर्ल, जैसे मैंने ये टॉपिक लिखा था, मैं ये चीज कहती हूँ कि मेल, ये जो रेप के केसेस होते हैं, ये जो अगेंस्ट होता है, कि पार्लियामेंट में भी देखोगे तो 80% आपको मेल दिखेंगे। मैं बार बार अपने लेक्चर में बोली हूं कि ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद जिनको पीएम बनाया गया, ऐसी कौन सी महिलाएं इंदिरा गांधी के बाद पीएम बनाया गया? नहीं बनाया गया। सिर्फ इंदिरा गांधी थी जो हमारी पीएम थी एज अ फीमेल। उसके बाद क्यों? क्या कोई में काबिलियत नहीं थी, पोटेंशियलिटी नहीं थी? बड़े बड़े पार्टी में अच्छी अच्छी महिलाएं अच्छे वक्त अच्छा काम करती हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं किया जाता? ये मेल इगोटी सिस्टम है, क्योंकि वो एक महिला के सामने अपने सलूट नहीं कर सकते। महिला अगर बात बोले तो वहां पे लग जाता है। ये उनकी गलती नहीं है, शुरू से उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि आप राजा हो। जैसे शादी के दिन जैसे नाम भी होता है ना, स्वामी, शौहर, हस्बैंड, ऐसे नाम देते हैं जैसे लगता है कोई भगवान विष्णु का नाम दिया हो। ठीक है, तो ये सब चीज गलत है।
और ये गलती यही है क्योंकि सोसाइटी इसको क्रिएट करती है। अब इसका ये सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप लोगों को सुधार दो या फांसी, क्या फांसी देने से रेप रुक जाता? अगर रुक जाता तो अब तो रेप होनी नहीं चाहिए थी 2012 के बाद, फिर भी रेप हुए जा रहे और सिर्फ भारत में, वर्ल्ड लेवल पे भी है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों देखा गया, इतना ज्यादा केसेस क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत की जो महिला है उनको बहुत दबाया जाता है, उनको वीकर फील करवाया जाता है। वो वीक होती नहीं है लेकिन उनको फील करवाया जाता है। अगर आप बार बार बचपन से किसी का शोषण कर रहे हो और उसको बार बार ऐसा फील करवा रहे हो कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पर ये है वो है, उसके ऊपर लाद रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो तो वीक होगी। मैं एग्जांपल देती हूं कि अगर भारत में लड़की पढ़ना चाहती है या लड़की कहीं जाना चाहती है तो माँ बाप उसको क्या बोलते हो? देखो तुम लड़की हो, तुमको तो अल्टीमेट जाके शादी करना है, तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना। आज बहुत सारे घरों में ऐसा है जहां पे ये बोला जाता है कि तुम्हारी शादी करने की टाइम हो गई, तुम्हारी एज हो गई। ये एज कौन डिटरमाइन करता है शादी का कि भैया 16 साल 17 साल में शादी करना है? भगवान ने बोला है, गीता में लिखा है कि 17 साल में लड़कियों की शादी कर दीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो फिर आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? और आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपका उस बच्चे पर राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके संग शोषण करेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने की जगह उनको शादी पे ज्यादा फोकस करते हैं माँ बाप। लड़की पैदा होते ही सबसे पहला चिंता आता है कि शादी की जाए। आप एक बात बताइए, शादी करके क्या आप जानते, क्या आपको पता है कि शादी करके उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी? अगर सच में आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चियों से प्यार करते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट रखिए, उनको उनकी फ्रीडम दीजिए कि वो कुछ करे आगे में। ये हम कभी नहीं सोचते। और अगर भूल से उस लड़की को किसी से प्यार हो जाए तो ऐसा लगता है पूरी घर की इज्जत ही चली जाएगी। क्या घर की इज्जत का ठेका सिर्फ एक लड़की लेके रखी है? नहीं। ऐसा जब लड़के को तो नहीं बोलते कि आप भैया तुमने प्यार करे तो तुमने गलत किया। फिर लड़कियों के बोझ पे ये कंधा क्यों है? उनके ही कंधों पे ऐसा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? और लड़कियों को पैदा आपने किया था कि तो क्या लड़की से पूछ के आपने पैदा किया था कि मैं तुमको पैदा कर रहा हूं उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा? ऐसा तो नहीं था ना, आपने उसे पैदा किया। ये हर एक इंसान, माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करता है, लेकिन आप उसके संग गलत करने का हक तो आपको संविधान भी नहीं देता है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, ये पूरा हर एक इंसान को शिक्षित होने का अधिकार है। मैं बार बार कहती हूं कि शिक्षा आना चाहिए। शिक्षा आने का जरूरत इसलिए है क्योंकि लोगों को पता चले सही क्या है, गलत क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, बहुत सारा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद क्या? पढ़ाने के बाद आप उनको फिर कहते हो कि जाओ शादी कर लो, घर संभालो, ये करो वो करो। तो आपने उन्हें पढ़ाया ही क्यों? मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाना सिर्फ कमाने के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे में टैलेंट है, वो बंदा कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, तो उसमें आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर लड़की की जगह लड़का होता तो क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट करते ना। फिर लड़कियों के संग ही ऐसा क्यों है कि उनकी जल्दी शादी करवाया जाए, उनके हाथ पीले करवा दो, उनको घर भेज दो? ये हमेशा कहा जाता है कि लड़की एक पढ़ाए घर की है और ससुराल कहता है कि लड़की तो पढ़ाए घर की आई है। ये तो रहस्य है कि लड़की का घर क्या है, ये आज तक नहीं पता चला। ठीक है, तो ये चीज का किसको पता चलेगा? ये सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देखिएगा। आपने आज तक कभी देखा है किसी भी घर के नेम प्लेट में लड़की का नाम हो? नहीं। अगर वह नाम होगा तो वहां पे मेल का ही नाम होगा। मेल ही अपना नाम लिखता है घर के बाहर। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या घर लड़की नहीं संभालती? तो लड़की का नाम क्यों नहीं होता? बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे ये पुट करते हैं, एक इक्वालिटी देते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा सोसाइटी जो होती है वो अपने नाम पे अपने नाम का विस्तार करती है। और मैं आज बोलती हूँ लड़कियों के लिए खास कर ये मैसेज बोलती हूँ, आपको कोई भी बोल दे कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट मत बनिए, हम है ना, प्लीज ऐसा मत करना। इट्स माय रिक्वेस्ट। चाहे आपके माँ बाप भी क्यों ना आपको बोले, उस टाइम पे अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में बनना चाहते हो, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो लाइफ की हर खुशी आपको मिल सकती है। कल आप जिससे भी शादी कर रहे हो, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, क्या गारंटी है कि वो लड़का आपको नहीं छोड़ेगा? क्या हम आपके माँ बाप लिख के देते हैं? मैं उन माँ बाप से पूछना चाहती हूँ जो अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जो कहते हैं कि शादी कर लो, क्या आपके पास ये गारंटी है कि वो लड़की खुश रहेगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई ये गारंटी नहीं लिख के दे सकता, लेकिन आपके हाथ में है कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, उसको इंडिपेंडेंट करिए, उसको पढ़ाइए। और मैं बच्चे को कह रही हूँ, ये सारी लड़कियों को मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि मैम हम क्या करें। देखिए, मैं आज आपको खुल के ओपनली कह रही हूँ कि अगर आपको पढ़ने ना दिया जाए तो आप पढ़ो, जिद से पढ़ो, प्लीज पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि कल को अगर पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए और आप इंडिपेंडेंट हो तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से संभाल जाओगे। 1-2 साल धक्के खाओगे, फिर अपनी लाइफ को संभाल लोगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है। लड़का और लड़की में जब भगवान ने नहीं फर्क किया तो हम फर्क करने वाले कौन होते हैं? लड़कों के पास भी 2 आंखें हैं, हमारे पास भी 2 आंखें हैं। कुछ ऐसा डिफरेंस भगवान ने नहीं क्रिएट किया। तो ये जो सोसाइटी में माहौल चल रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। अगर घर
घर वाले ये कह देते कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा तुमको तो घर छोड़ दो, तो छोड़ दीजिए घर, उसे जाके अनाथ आश्रम में पढ़िए, लेकिन अपने पढ़ाई को पढ़िए। हमेशा याद रखिए, आप लोग याद रखिए, जब टीवी में जैसे कि बड़ी बड़ी महारथी, बड़े बड़े फीमेल ने जो बड़ा बड़ा काम किया, जैसे लता मंगेशकर जब अच्छा गाती हैं तो सब कहते हैं वाह क्या आवाज है। वो आवाज क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, उनके पेरेंट्स आगे आए। सोसाइटी के नहीं सोचेगी भैया सोसाइटी में 4 लोग क्या बोलेंगे अगर हमारी लड़की ज्यादा पढ़ ली, तो ऐसा किसी ने नहीं सोचा। वो चीज आपको भी लाना पड़ेगा, फीमेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उसको पीछे ना खींचिए। एक चीज मैं कहती हूँ कि शादी होने के बाद या कुछ भी होने के बाद सिर्फ लड़कियों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होता है कि वो दोनों घर को लेके चले, लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होती है? बच्चा पैदा करने के बाद सिर्फ लड़कियां ही क्यों अपना जॉब छोड़ेंगी, लड़का क्यों नहीं एक जॉब छोड़ता है? बहुत सारे क्राइटेरिया में ऐसे इम्पार्शियलिटी क्यों है, हर जगह क्यों है? और फिर आप कहते हो भैया तुम तो एक लड़की हो। और अगर बाई चांस लड़की कुछ ऐसा काम कर दे कि मान लो किसी लड़की ने अपना घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, तो वहां लोग करेंगे अरे मैंने तो अपनी लड़की को लड़कों के जैसा पाला था। आप क्यों हमेशा अपने बच्चों में तुलना लाते हैं? जब भगवान ने लड़का और लड़की को कंपेयर नहीं किया तो हम कौन होते हैं कंपेयर करने वाले? लड़कियों को लड़कियों की तरह ही पालिए, ठीक है? जरूरत नहीं है उन्हें लड़का बनाने के लिए और ना ही उनको कंपेयर करने के लिए, वो अपने आप में सक्षम है। देखा जाए तो लड़कियां सबसे स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो घर बाहर, और ये भगवान भी मानता है, इसलिए एक बच्चे को जन्म देने का भी जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो भगवान ने लड़कियों को ही दिया है, क्योंकि उनके अंदर ही एक ताकत होती है जो एक इंसान को, एक मनुष्य को जन्म कर सकती है। बाकी किसी ऐसे, बाकी जो जनरेशन, बाकी आप मेल ले लो, उनमें ऐसे नहीं। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो भगवान ये गिफ्ट उनको भी देते। तो जब भगवान ने खुद ही मान लिया कि फीमेल एक स्ट्रांग है, तो हम क्यों होते हैं वीक होने के लिए? और मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, उल्टा आपको डिग्रेड कर रहा है कि भाई तुम क्यों जॉब कर रही हो, तुम मत करो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो या कोई भी, प्लीज उस इंसान को उस समय ही चुप करवाइए। आप हमेशा सुनिए, आप भले आपका हस्बैंड कितने भी अच्छे पोस्ट पे हो, लेकिन आपका क्या अस्तित्व है? आपका कोई अस्तित्व है? आपने जितने भी पढ़ाई की हो, आपकी क्या अस्तित्व है? आप एक कुछ भी नहीं हो। आपका क्या नाम है? अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सबसे याद रखिए कि आप एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री है। आप कुछ दे के जाओ उस कंट्री को कि लोग आपको याद करें। आपसे अपने नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से, अपने पापा के नाम से, अपने भाई के नाम से जाने जाओगे। आपका क्या अपना अस्तित्व है? कि आपके अंदर कोई सक्षम नहीं है, पोटेंशियलिटी नहीं है? प्लीज अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आज नहीं स्टैंड लोगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे कि अगर उस दिन स्टैंड लिया होता तो आज भी मैं भी कुछ कर सकती। और हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर एक इंसान को भगवान ने टैलेंट दिया है। तो प्लीज अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए जिद पकड़िए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। और अगर जबरदस्ती माँ बाप शादी करते हैं तो हमेशा उनको एक बात बोलिए कि आप हाथ पकड़ के मुझे नहीं ले जा सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है कि आप किसी के संग ये जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है? तो मैं बार बार पॉलिटिक्स पर आती हूँ, फंडामेंटल राइट्स पर आती हूँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का धजिया उड़ा दिया जाता है, वो घर में ही उड़ता है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसलिए बनाया, इसमें बहुत कड़वी बातें मैंने बोली है, मुझे पता है कि लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, बट आई डोंट केयर अबाउट। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि 48% पॉपुलेशन जो पीछे है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और ये हम सबकी कर्तव्य है कि हमें ये करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करो, और ज्यादा से आपके घर में अगर महिला है, फीमेल है, तो प्लीज उनको रेस्पेक्ट दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। उनको आगे बढ़ाना आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो प्लीज उनके संग खड़े रहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर 48% भी कल को मान लीजिए इंडिपेंडेंट होती हैं तो हमारा देश का विकास हो जाएगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हर एक इंसान शिक्षित होगा। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए भी सोचिए। इस देश की बेटियों को बचाओ, लेकिन उनके संग उनको पढ़ाओ और साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट भी करो, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। प्लीज इसको शेयर करो। थैंक यू।